हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर BS परमार NDB कॉलेज और आपका BSc पार्ट फर्स्ट ईयर में स्वागत करते हैं। आज हम BSc पार्ट की फिजिकल केमिस्ट्री जो कि तीसरा पेपर रहेगा आरंभ करने जा रहे हैं। तीसरे पेपर में आज हम सेकंड यूनिट को शुरू करेंगे। सेकंड यूनिट में हम लोग पहला पोर्शन गैसेस अवस्था को शुरू करने जा रहे हैं और गैसेस अवस्था में पहला क्वेश्चन, गैसों के अणुगति सिद्धांत की अवधारणा बताओ, हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आओ दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये क्लास कंटिन्यू बनी रहेगी। तो जैसी बात हम कह रहे थे कि आज हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। ये क्वेश्चन हम नंबर 1 पे पुट करेंगे। हमें पता है कि 1738 में बर्नौली ने गैसों की सिद्धांतिक व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दी जो अणुओं की गति पर आधारित थी, इसीलिए इसे अणुगति समीकरण कहा गया और अणुओं की गति के आधार पर एक नया सिद्धांत बना जिसे अणुगति सिद्धांत कहते हैं। इस अणुगति सिद्धांत में बहुत सारे पैरामीटर, कारक या अभिग्रह यूज किए गए जो आरंभिक समय में सार्थक सिद्ध हुए और अणुगति सिद्धांत में अणुगति समीकरण को पैदा कर पाए। धीरे धीरे वक्त के साथ संशोधन होता गया और लगभग सारे अभिग्रह संशोधित हो गए और केवल ताप से संबंधित संशोधन ही अभी हम लोग नहीं कर पाए। बाकी सारे के सारे अभिग्रह कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें से नंबर हम लोग 1 पढ़ेंगे। पहला हम लोग अणुगति सिद्धांत में यूज किए जाने वाला संशोधन जो हो चुका है पर उसे पहले अभिग्रह के रूप में पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि गैस के सारे अणु गोलाकार होते हैं और एक गैस के अणु एक जैसे होते हैं, जबकि अलग अलग गैस के अणु अलग अलग होते हैं। ये नंबर 1 बात पढ़ेंगे। इसी के साथ दूसरी नंबर बात शुरू होती है, तो अब हम उसको दूसरा अभिग्रह का कहते हैं। उस दूसरा अभिग्रह में हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक गैस का अणु फ्री होता है और वो चलायमान होता है। एक दूसरे के बीच की प्रतिकर्षण भी नगण्य रहते हैं और उनके साइज भी लगभग न के बराबर होते हैं। जबकि नंबर 3 पे हम ये बात पढ़ने वाले हैं कि प्रत्येक आयन जो भी नहीं बने अणु के रूप में ही है। तो अणु के रूप में अणु जब गति करते हैं तो वो रैंडम गति करते रहते हैं और लगातार एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर करते रहते हैं। यहाँ प्रत्यास्थ का मतलब होता है जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। नंबर 4, एक दूसरे से टक्कर करने के पूर्व अणु एक निर्धारित गति तय करता है कि वो एक सरल रेखीय होती है और इस सरल रेखा के दौरान वो टक्कर नहीं कर पाता। नंबर 5 पे हम बात करते हैं कि अणुओं की ऊर्जा तापक्रम के समानुपाती होती है और जैसे जैसे ताप बढ़ता है अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है और गैस का वेग भी बढ़ता है। इस तरह हम प्रमुख रूप से 5 अभिग्रह की बात करते हैं जो अणुगति सिद्धांत को पैदा कर पाया और इसी अणुगति सिद्धांत पे हम लोग केवल सैद्धांतिक व्याख्या कर पाए। इसी सैद्धांतिक व्याख्या द्वारा ही हम इनके कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल भी करेंगे और इसका आगे भविष्य में यूज भी करते रहेंगे।